देखिए, यही विचारधारा जो है कांग्रेस का, उसको भारत विरोधी बना रही है। यही इसी तरह की विचारधारा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, वो कहीं न कहीं वो सनातन विरोधी बता रही है। तो व्यक्ति की पहचान, नेता की पहचान या नेतृत्वकर्ता की पहचान, पार्टी की पहचान उसके विचारों से वो होता है, और वो जो बोल रहे हैं वही उनके वास्तविक विचार है। इनके जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है मुखार बिंदु से, और ये निश्चित रूप से भगवान की ही कृपा है कि जब राम मंदिर बन गया, जब पूर्ण महाकुंभ हो रहा है, तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या ये इस्लाम के लिए भी ऐसे बोल सकते हैं क्या? क्या ईसाईयत के लिए ऐसे बोल सकते हैं क्या? तो ये हिंदू सनातन पे टिप्पणी कर रहे हैं। और डुबकी लगाने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, डुबकी लगाने से हमारे पाप धुलते हैं, डुबकी लगाने से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, शास्त्र कहता है। अब तुम्हें नहीं पता है तो आपके दिमाग पे कलयुग का प्रभाव है, आपकी सोच आसुरी है, तो उसमें हमारा क्या दोष है भाई? तो इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, जब दूषित अन्न आप खाएंगे तो दूषित मन होगा। तो इसलिए यह आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके यहाँ पाप के वजह से ये पहले भगवान राम को काल्पनिक आपने कह दिया, और अभी भी आपको कहाँ तक प्रायश्चित करने चाहिए, तो फिर सनातन पे पूर्ण महाकुंभ पे टिप्पणी कर दिए आप अपना परिचय दे रहे हैं। तो इसी पाप के कारण जो है आप जो है अब दुनियावी रूप से अंधे हो चुके हैं, तो पाप के रूपी अंधे हो चुके हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता, चूँकि पूर्ण महाकुंभ में कोई भी सूर असुर नर नारी किन्नर सबके लिए बताया गया डुबकी लगाना और स्नान करना, तो हमें लगता है कि सद्बुद्धि आपको भी आ जाएगा, आपको भी जा करके डुबकी लगा लेना चाहिए। तो पता, अब आप गए ही नहीं, आपने जिस चीज़ का स्वाद ही नहीं लिया, तो आप कैसे बता सकते हो कि उससे क्या लाभ होता है? हमें लगता है जाके अखिलेश जी ने तो 11 डुबकी लगाई, आप कम से कम राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी कम से कम 5 ही डुबकी लगा लो और देखो उसका लाभ। लेकिन बाहर बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। तो ये हाल है इनसे, ये अपने आप को ये समझे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वो जो है निश्चित रूप से अपने पाप कर्मों की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है अंधी हो चुकी है। उसे हिंदुओं में सिर्फ खोट दिखाई दे रहा है, सिर्फ कमी दिखाई दे रहा है। आज जबकि यूनियन होम मिनिस्टर की लगाई है, यह तो यही कांग्रेस के पाप का परिणाम है। देखो, जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो अवतार होता है। इन्हीं कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण और तमाम हिंदू विरोधी पाप का परिणाम है कि बीजेपी सत्ता में आई है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक अवतार होता है ना, जब कंस ने जब अत्याचार किया भगवान कृष्ण आए, जब रावण का अत्याचार हुआ तो राम आए, कांग्रेस ने पाप किया बीजेपी आ गई और अखंड आ रही है, और हर जगह से कांग्रेस हार रही है क्योंकि ये पापों के कारण। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि वो पाप का अभी तक कांग्रेस प्रायश्चित भी नहीं कर रही है, उल जुलूल सनातन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश जब आता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक शून्य कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हो चुके हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे एक और भी नेता है। उल जुलूल बातें बोलना, इनसे तो एक मेंबर भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप देख लेना, एक मेंबर नहीं मिलेगा। कोई भी राष्ट्रवादी इनको समर्थन नहीं कैसे देगा? कोई भी हिंदुस्तान में रह कैसे, जो हिंदुओं से इतना घृणा नफरत कर रहा है उसको कोई कैसे समर्थन दे सकता है? तो इसलिए इस देश में तो एक मेंबर भी नहीं होना चाहिए इनको तो झाड़ू लगा करके विदेश भेजना चाहिए, इनको तुरंत यहाँ से खदेड़ना चाहिए। पर इन्होंने नाम पे नहीं सहेंगे, और बीजेपी और आरएसएस एंटी नेशनल है, इनका ये भी स्टेटमेंट। भाई ऐसा है, देखो बात बीजेपी और उसकी नहीं है, बात तुम बीजेपी से लड़ते लड़ते राष्ट्र से लड़ने लगते हो, बीजेपी से लड़ते लड़ते आप जो है सनातन धर्म से लड़ने लगते हो। आपको किसने अधिकार दिया है कि पूर्ण महाकुंभ पे टिप्पणी करने का? अगर आज सरकारें जाकर के डुबकी लगा रही तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, तुम तो हमेशा से सनातन धर्म की उपेक्षा किए, तुमने तो हमेशा राम को काल्पनिक बताया, तुमने तो हमेशा जो है सनातन धर्म नगरियों में जाने से बचते थे। अभी तक जो है आप राम मंदिर नहीं गए, तो राम मंदिर तो ये देश की पहचान है ना। तो इस पे न राहुल जी जा रहे हैं, न आप जा रहे हो, न आप, और उसके बाद टिप्पणी कर रहे हो उस पर। तो
इससे अच्छा नहीं जा रहे हो, समझ में आता, किसी कारण हो सकता है, बहुत लोग नहीं जाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि नकारात्मक आप टिप्पणी करो। तो आप तो अपमान कर रहे हैं ना हमारे हिंदू सनातन का, और अपमान करके इस राज्य में, इस देश में कैसे आप राजी कर सकते हो? तो इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विवेक शून्य हो चुकी है कांग्रेस पार्टी और इनके नेता, और ये बिल्कुल अब अंग्रेजों द्वारा स्थापित है, और हमें लगता है अब किसी अपने ही स्थान पे इनको भेजना पड़ेगा, और देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।